गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। अव्यक्त रूप में परमात्मा कबीर साहब एवं व्यक्त रूप में मंचासीन बाबा सत्संग प्रेमियों भक्त आत्माओं के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। दत्तात्रेय का 8वां गुरु था कबूतर का जोड़ा। दत्तात्रेय ने कबूतर की जोड़े से भी शिक्षा ली और अपने जीवन काल में उसने एक सुई भी इधर उधर विचलित नहीं हुई। दत्तात्रेय जी ने देखा कि एक कबूतर और कबूतरी में बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम था। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग, बुद्धि से बुद्धि बांध रखा था। वे वहाँ की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। कबूतरी पर कबूतर का इतना अधिक प्रेम था कि वह जो कुछ भी चाहती, कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी मनोइच्छा पूर्ण करता। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति के अनुकूल रहती। कुछ दिनों के बाद उनके अंडे हुए, अंडों से बच्चे निकले। बच्चे को पाकर कबूतर और कबूतरी बहुत ही प्रसन्न थे। उनका जीवन ऐसा लग रहा था कि जैसे आनंद के पंख में सवार होकर आसमान की ऊंचाई को छूने के लिए उड़ रहा है। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों को लालन पालन, लाड़ प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटर गूं सुन सुनकर आनंद मगन हो जाते। बच्चे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूदते, भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते थे। वे अपने परिवार में इतने मगन रहते कि उन्हें दिन दुनिया लोक परलोक की याद ही न आती। सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से ही मोहित हो रहे थे। एक बार अपने बच्चों को घोंसले में रखकर कबूतर और कबूतरी दोनों ही दाना ढूंढने के लिए निकल पड़े और जब लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि व्याधे ने जाल फैलाया है। उसमें उसके सभी बच्चे फंसे हुए थे और चें कर रहे थे। इसको देखकर कबूतरी इतना अधिक व्याकुल हो गई कि वह भी जाल में कूद पड़ी। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्यारी पत्नी भी उसी दशा को प्राप्त हो गई, तब वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा कि मैं अभागा हूँ, है मेरा सत्यानाश हो गया। देखो देखो न, मुझे अभी तृप्ति हुई न मेरी आशाएं पूर्ण हुई। तब तक मेरा अर्थ धर्म काम का मूल गृहस्थाश्रम नष्ट हो गया। है मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी। आज मुझे अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार रही है। मुझ दीन का यह विधुर जीवन जलन और व्यथा से भरा जीवन है। अब मैं संसार में किसके लिए जीऊं? अंततः कबूतरी की वियोग सहन न कर पाने के कारण कबूतर भी जाल में कूद पड़ा।
कबूतर और कबूतरी सब के सब मारे गए। यह देखकर दत्तात्रेय जी की हृदय चित्कार कर उठा और उन्होंने कहा, किंग दुख मूलंग ममता भीषाभिद्यानम, ममत्व मोह ही दुख का कारण है। मोह है रे मोह। तुलसीदास जी ने एक भजन में कहा है, ममता तू न गई मेरे मन से। कबीर साहब कहे हैं, झूठा मोह काल के फंदा। कबूतर की जीवन घटना से दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली कि मोह अति दुखदाई है, कोई किसी का नहीं होता। मोह के द्वारा एक दूसरे को पकड़कर व्यक्ति दुखी होता है। कर्तव्य के कारण दुखी नहीं होता, परिवार के कारण दुखी नहीं होता, रिश्तों के कारण दुखी नहीं होता, संबंधियों के कारण दुखी नहीं होता, मोह के कारण दुखी होता है। किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति रहने से व्यक्ति कबूतर की तरह दुख उठाता है। दत्तात्रेय जी ने कहा कि जो साधक हैं उसे मोह से ऊपर उठना चाहिए। मोह त्याग के बिना सुख शांति नहीं है। मोह रहित होने की शिक्षा उन्होंने कबूतर से ली। साधकों को कैसा निष्क्रिय होना चाहिए, इसे साधु नागसमाल की दृष्टांत से समझे। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। साधु नागसमाल। प्रसेनजीत की पुत्री राजकुमारी विपुला राज उद्यान में भ्रमण करने निकली थी। मणिमाणिक जड़ित स्वर्ग आभूषण उसके सौंदर्य को शतगुणित कर रहे थे। राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा उन दिनों सारे देश में हो रही थी। प्रातः काल की अमृत वेला थी। भगवान भास्कर प्राची में अपने रश्मि रथ को दोहराते चले आ रहे थे। इधर नागसमाल आज राजा के उद्यान में ही ठहरे हुए थे। वे भाव विभोर होकर बीना वादन करते हुए सरस्वती की वंदना में निमग्न थे। बीना की झंकार और उनकी भक्ति भावना के परमाणुओं से मानो राज उद्यान का पता पत्ता भी भाव विभोर हो रहा था। सप्त स्वरों की मधुर बात ध्वनि सुनकर राजकुमारी विपुला भी मंत्रमुग्ध सी उधर ही चलती चली गई जहां नागसमाल भावविभोर होकर बीना पर भैरवी राग आलाप कर रहे थे। उस अमृतमय स्वर लहरियों का पान करते करते वह भाव विमुग्ध हो उठी और बीना की झंकार के साथ उसके पांव थिरक उठे। काफी समय व्यतीत हो जाने पर भी जब राजकुमारी विपुला राजमहल नहीं लौटी तो महाराज प्रसेनजीत भी महारानी मल्लिका के साथ वहां आ उपस्थित हुए। महापंडित नागसमाल अब भी भक्ति की रसानुभूति में डूबे हुए थे। महाराज को सामने देखकर उनकी अंगुलियां ठहर गई। बीना की तान टूटने के साथ विपुला के पांव भी थम गए। भाव विभोर विपुला ने आगे बढ़कर अपने गले में पड़ी माला उतारी और चीवरधारी सन्यासी के गले में डाल दी। स्थित प्रज्ञ की भांति सन्यासी ने माला उतार फेंकी और प्रसेनजीत की ओर देखते हुए कहा, आर्य परवर, कुशल मंगल तो है ना? महाराज ने कहा, सब कुशल है, किंतु आपने राजकुमारी द्वारा पहनाई गई माला क्यों उतार दी? आप तो जानते हैं कि भारतीय कुमारियां जिसे माला पहना देती है वही उसका पति हो जाता है, फिर वे किसी और का वर्ण नहीं करती। इसलिए अब तो आपको मेरी रूपवती कन्या के साथ विवाह करना ही पड़ेगा। नागसमाल ने हंसकर कहा कि महाराज, सन्यासी और लोक सेवक के लिए प्रजा ही पत्नी और प्रजा ही पति हैं। मैंने संसार की भलाई के लिए
भेष धारण किया है, क्या मैं उससे पथभ्रष्ट हो जाऊं? प्रसेनजीत ने कहा कि सोच लो सन्यासी। प्रसेनजीत ने स्वर में कुछ तीखापन भी था और याचना का भाव भी। हम आपको आधा राज भी देंगे। राजकुमारी ने भरण पोषण की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सौंदर्य, प्रलोभन और भय कुछ भी सन्यासी को विचलित नहीं कर सकते। राजन, यह कहकर नागस्माल ने बीना उठाई और जिस तरह मृगों के बीच में सिंह निकलता है उसी तरह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए राज उद्यान से बाहर निकल गए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि साधक भी मोह रहित होने पर भी मंजिल को पा सकता है और मंजिल की ओर वह बढ़ सकता है। इसीलिए मोह ही दुख का कारण है। प्रेम से बोलिए सत्य गुरुदेव की जय।